हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 3 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 4 वाक्य विचार। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं इस पाठ को बड़े ही ध्यान से। पाठ 4 वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में क्या होगा बच्चों? जो अर्थ सही हो और शब्दों का एक व्यवस्थित समूह हो वो कहलाएगा हमारा वाक्य। तो आइए देखते हैं इस पाठ को। देखिए, पढ़िए और समझिए। अब बच्चों यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिखाए हैं। पहला है वेल पृथ्वी पर सबसे विशाल प्राणी है, वन ही जीवन है, सुबह सैर पर जाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये हमें 3 चित्र दिखाए हैं। पहले में वेल है, दूसरे में वन जीवन से संबंधित बताया है और तीसरे में एक लड़का है जो सुबह को सैर कर रहा है। उपयुक्त शब्द समूहों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, अतः ये वाक्य हैं, क्योंकि वाक्य वही होता है जो अपना अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट करे। क्या है? एक शब्द समूह जिसका एक सही अर्थ है। जब वो हमें एक स्पष्ट अर्थ देगा तो वो कहलाएगा वाक्य। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वही जो शब्दों का क्या हो, व्यवस्थित समूह, और अर्थ वो दे रहा हो सही बिल्कुल, तो वो कहलाएगा वाक्य। अब देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। पहला देखते हैं उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। क्या है? जब भी हम वाक्य में किसी के बारे में बताएंगे या किसी के बारे में कुछ कहेंगे तो वो कहलाएगा उद्देश्य। अब यहाँ पे एक तरफ हमें कुछ बिंदु दिया है, वो है क्या आप जानते हैं। ये दिया है एक ज्ञानवर्धक बिंदु। क्रियापद वाक्य का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि बिना क्रिया के वाक्य पूर्ण नहीं होता है। ये जो बिंदु दिया है आपको इसको अच्छे से याद करना है और लिखकर भी देखना है। इससे क्या होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। दूसरा दिया है विधेय। विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे क्या हुआ? विधेय जो उद्देश्य के बारे में कुछ बताए वो कहलाएगा विधेय। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ दिया है वाक्य, एक तरफ उद्देश्य और एक तरफ विधेय। तो पहला वाक्य क्या है? दिल्ली भारत की राजधानी है। तो इसमें उद्देश्य क्या हुआ? दिल्ली, और विधेय क्या हुआ? भारत की राजधानी है। यानी कि दिल्ली एक उद्देश्य है और उसके बारे में हम बता रहे हैं, तो वो क्या हुआ? विधेय। खरगोश तेज दौड़ता है, तो इसमें उद्देश्य क्या है? खरगोश, क्योंकि हम खरगोश जिसके बारे में बताते हैं वो उद्देश्य कहलाता है। और उद्देश्य के बारे में कुछ भी कहा जाए वो विधेय, यानी कि खरगोश उद्देश्य हुआ और वो तेज दौड़ता है तो वो विधेय। वाक्य के भेद। वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है, पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। अब वाक्यों का वर्गीकरण किया 2 आधार पर, पहला रचना के और दूसरा अर्थ के। पहला देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। अब रचना के आधार पर भी वाक्य हैं 3 प्रकार के। कह दिया है जिसमें सरल वाक्य। तो देखते हैं सरल वाक्य को। जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है, अर्थात एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सरल वाक्य क्या हुआ? जिसमें क्रिया होगी केवल एक और उद्देश्य भी एक और विधेय भी एक, वो कहलाएगा सरल वाक्य। इसको उदाहरण से समझते हैं। चिड़िया उड़ती है, दूसरा दिया है बच्चा खेलता है। अब चिड़िया भी एक है और चिड़िया के बारे में बताया है, बच्चा भी एक है, बच्चे के बारे में बताया, तो ये कहना है हमारा सरल वाक्य। ख है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य देखते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक समान स्तर के सरल वाक्य आए हों और किसी समुच्चय बोधक से आपस में जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होगा? कि उसमें जो सरल वाक्य आएंगे
वो तो समान होंगे, यानी कि एक से अधिक होंगे, मतलब एक से अधिक होंगे, और वो आपस में किसी समुच्चय बोधक से जुड़े होंगे। समुच्चय बोधक क्या? जैसे और, लेकिन, परंतु। उदाहरण से समझते हैं। बहुत देर हो गई लेकिन सुमित अभी तक नहीं आया। गोपाल आया और चुपचाप चला गया। अब इसमें क्या है? सरल वाक्य तो एक से ज्यादा है, लेकिन उसे हमने समुच्चय बोधक यानी कि लेकिन और से जोड़ दिया। ऊपर दिए गए वाक्यों में एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक लेकिन और से जुड़े हैं, अतः ये संयुक्त वाक्य हैं। समुच्चय बोधक से जब हम जोड़ देंगे किसी वाक्य को तो वो कहलाएंगे संयुक्त वाक्य। यह देखते हैं मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष उसके आश्रित उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक से जुड़े हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मिश्रित वाक्य को हम उदाहरण से समझते हैं। मुझे मालूम था कि तुम आज अवश्य आओगे। मैं कल स्कूल नहीं आ पाया क्योंकि कल सुबह तेज बारिश हो रही थी। अब इसमें क्या हुआ? सारे जो वाक्य हैं वो मिक्स हो गए, यानी कि मुझे मालूम था, मेरी भी बात हो गई, तुम्हारी भी बात हो गई। मैं कल नहीं आया, सुबह तेज बारिश हो रही थी, बारिश के बारे में भी हो गई, मेरी भी हो गई। तो सब जब मिले हुए वाक्य हों, जैसे कि एक प्रधान, उसका उपवाक्य और उसमें भी आश्रित उपवाक्य हो, तो वो सब कहलाते हैं हमारे मिश्रित वाक्य। और वो जुड़े होंगे समुच्चय बोधक से, जैसे कि यहाँ पे जुड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे जुड़ा हो गया, आदि। दूसरा देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद हैं। कितने भेद हैं वाक्य के? 8 अर्थ के आधार पर, जिसमें क्या क्या है? विधानवाचक वाक्य। तो विधानवाचक कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने की दशा का बोध हो, ऐसे सामान्य सूचना देने वाले वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या होगा वाक्यों में? क्रिया के होने का या किसी दिशा के होने का हमें पता लगता है, सूचना मिलती है, वो कहलाएंगे विधानवाचक। उदाहरण देखते हैं। पूजा पढ़ने गई, राधा गीत गाएगी। तो ये क्या है? हमें क्रिया होने का बोध हो रहा है, तो इसलिए ये कहलाएंगे विधानवाचक। है हमारा निषेधवाचक। तो निषेधवाचक कौन से हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के न होने का बोध हो, निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जिसमें क्या हो? क्रिया नहीं होती। जैसे उदाहरण से समझते हैं। भारती निबंध नहीं लिखती है, किसान ने खेत नहीं जोता। तो इसमें क्या है? क्रिया हो ही नहीं रही, तो ये हो गए निषेधवाचक वाक्य। यह दिया है हमें प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है, ये हमें इसके शीर्षक से ही पता लग रहा है कि प्रश्नवाचक वाक्य। जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे वह कहाँ चला गया, दरवाजे पे कौन खड़ा है। तो हमने प्रश्न पूछे, इसलिए यह हुआ प्रश्नवाचक वाक्य। यह देखते हैं आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक जिन वाक्यों में किसी प्रकार की आज्ञा का बोध हो, वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। क्या हुआ? जिन वाक्यों से हमें क्या पता लग रहा है कि उसमें आज्ञा दी जा रही है। जैसे कि यहां मत बैठो, अंदर चलो। तो ये हुए आज्ञावाचक। देखते हैं इच्छावाचक। इच्छावाचक कौन से होते हैं? जिन वाक्यों से किसी तरह की इच्छा, शुभकामना, आशा आदि प्रकट हो, वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्या हो? जिसमें शुभकामनाएं मिल रही हो, कोई आशा प्रकट हो रही हो, वो है इच्छावाचक वाक्य। उदाहरण क्या दिया है? जन्मदिन मंगलमय हो, बड़ा दिन मुबारक हो। यानी कि हमें क्या मिल रही है? शुभकामनाएं। तो ये हुआ इच्छावाचक वाक्य। हमें दिया है विसम्यदि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, भय, हर्ष, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, उन्हें विसम्यदि बोधक वाक्य कहते हैं। कौन से विसम्यदि बोधक? जिनमें हमें आश्चर्य हो रहा है, शोक हो रहा है, दुख हो रहा है, घृणा हो रही है आदि। जैसे
हाय मैं तो लुट गया, अरे ये तुमने क्या किया। तो ये सारे भाव जिसमें आए, घृणा के, आश्चर्य के, वो हुए विस्मयादिबोधक वाक्य। 6 दिया है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने में संदेह प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। कौन से संदेहवाचक कहते हैं? जिसमें हमें हो कि कार्य होगा कि नहीं होगा, यानी कि संदेह हो। जैसे कि शायद आज बारिश हो, संभव है पिताजी आज न आए, तो जिसमें हमें संदेह होता है वो कहलाते हैं संदेहवाचक वाक्य। जय पे आते हैं। जय है हमारा संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है वे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। क्या हुआ कि एक का असर दूसरे पर पड़ रहा है, यानी कि एक क्रिया जो वाक्य में है उसी का असर दूसरी वाक्य में पड़ रहा है उस क्रिया का। जैसे यदि वह समय से आ जाता तो मैं बाजार चला जाता, यदि सूखा ना पड़ता तो इतने लोग न मरते। क्या हुआ, एक क्रिया जो वाक्य में है वही दूसरे वाक्य पे क्रिया में असर उस पर पड़ रहा है, तो ये हुए संकेतवाचक वाक्य। अब यहाँ पे हमें एक बिंदु दिया है, क्या आप जानते हैं? देखते हैं क्या बिंदु है वो। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य आता है। इच्छावाचक तथा विस्मयादिबोधक शब्द के बाद में विस्मय सूचक चिन्ह अवश्य आता है। विधानवाचक, निर्देशवाचक तथा अन्य वाक्यों के अंत में विराम चिन्ह जो लगाते हैं उसका चिन्ह अवश्य आता है। तो ये बिंदु इसलिए दिए हैं जिससे आपका ज्ञान बढ़े, आप इन बिंदुओं को बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब बच्चों आता है कि इस पाठ में हमने क्या सीखा। तो हमने सीखा अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब रचना के आधार पर वाक्य हैं 3। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्रित। अर्थ के आधार पर 8 वाक्य होते हैं और वाक्य में क्रिया अवश्य होती है। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को वाक्य का पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आधार पर आता है हमारा अब बताइए। तो अब बताइए में सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। क्या प्रश्न है हमारा? इसमें क्या है, एक प्रश्न है, उसके 4 उत्तर हैं। जो एक उत्तर सही है वो हम आपको बताएंगे। पहला, शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं। अभी हम पाठ में अच्छे से पढ़ के आए। क्या पढ़ के आए हैं? वाक्य। तो इसका उत्तर क्या हुआ? वाक्य। दूसरा देखते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं? तो कितने अंग हैं वाक्य के? 2। आप पाठ अच्छे से पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तीसरा देखते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं 2, 3, 8, 10। तो कितने भेद हैं? इसका उत्तर हुआ 8। चौथा देखते हैं, निषेधवाचक वाक्य है मैं चला जाऊंगा, वह नहीं गया, वह जाएगा, यहाँ बैठो। तो निषेधवाचक कौन सा है? वह नहीं गया। अब देखते हैं ख प्रश्न क्या है। दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखते हैं, प्रत्येक खालिस्तान में क्रिया अवश्य होती है। तो क्या है? वाक्य। इसका उत्तर यहाँ क्या लिखेंगे? खालिस्तान में वाक्य। दूसरा, खालिस्तान वाक्य के अंत में लगाया जाता है। क्या? खालिस्तान वाक्य के अंत में लगाया जाता है विराम चिन्ह। क्या लगाते हैं वाक्य के अंत में? विराम चिन्ह। तीसरा, खालिस्तान वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? सरल। चौथा देखते हैं, आज्ञा बोधक वाक्यों में खालिस्तान का बोध होता है। किसका बोध होता है? आदेश या प्रार्थना। अब बच्चों ज्ञ प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए हैं और देखते हैं कि वो कौन से नाम में आएंगे, आज्ञावाचक में आएंगे या प्रश्नवाचक में आएंगे। पहला है हमारा, शायद गोपाल आज आ जाए। तो ये क्या हुआ? शायद आ गया, यानी कि संदेह है। तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका उत्तर हुआ डी। दूसरा देखते हैं, मैं अब पढ़ना नहीं चाहता। ये क्या हुआ? निर्देशवाचक, यानी कि इसका सही मिलान हुआ ई से। तीसरा देखते हैं, यहां बैठिए, क्या दी इसमें हमने? आज्ञा, तो ये क्या हुआ? ए। चौथा देखते हैं, तुम कहाँ जाते हो? अब हम इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसका सही मिलान क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य से। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो ये क्या है? एक सरल वाक्य। बच्चों, मुझे लगता है आपको अब बताइए बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चों, इसी के साथ यहाँ पे हमारा यह पाठ समाप्त होता है। बच्चों, मुझे लगता है आप सभी को पाठ 4 वाक्य का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? आप सब बच्चे इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।